सिर्फ एक ऋतुराज सिन्हा ही नहीं है, मुकेश सहनी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। क्या लगता है ऋतुराज इनके बीच में खुद का दम दिखा पाएंगे? इस बार की टीम में बंगाल से मान लीजिए एक आदमी हुए हैं या बिहार से एक आदमी हुए हैं, अगले टीम में या इसके पहले भी कई बार बंगाल से अनेकों लोग रहे हैं। 24 के लिए भी रणनीति तैयार है और बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, संसद तक गतिविधि चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की टीम है और आप देखेंगे कि कैसे ये लोग काम करेंगे। आपको खुद आने वाले महीनों में उसका रिजल्ट जमीन पे साफ दिखेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया को मात देने के लिए जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। आपको बता दें कि 40 सीटों वाले बिहार से इस टीम में सिर्फ एक ही नेता को जगह मिली है। बिहार से एक नेता को जगह मिली है और उस एक नेता का नाम है ऋतुराज सिन्हा। तो आज हम सीधी बात करेंगे ऋतुराज सिन्हा जी से और जानेंगे कि इनकी आगे की रणनीतियां क्या कुछ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैं एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। भारतीय जनता पार्टी का जब नेशनल टीम बनता है तो उसमें देश के हर एक प्रांत को समायोजित करने का प्रयास होता है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं जी जी, तो आपने कहा बिहार से एक हुए हैं, लेकिन पहले इसके पहले वाली टीम में बिहार से 2 थे और आगे भी बिहार से लोग अधिक मात्रा में आते रहेंगे। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार से एक लौता होना कोई इस तरह का रिफ्लेक्शन है। बहुत सारे अलग अलग प्रांत हैं, जैसे पंजाब है वहाँ से एक ही हैं, बंगाल है, वहाँ झारखंड छोटे लोकसभा सीट ज्यादा नहीं है, वहाँ से भी 2 हैं, लेकिन बिहार। बिल्कुल आपने सही कहा, इसी पे जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप लोकसभा सीटों की दृष्टि से देखिएगा तो बंगाल से भी अनेक होने चाहिए। बंगाल में 42 सीटें होती हैं, लेकिन बंगाल से एक ही हैं फिलहाल। तो ये सीट से लिंक करके नहीं देखना चाहिए। अच्छा। भाजपा समय समय पे अलग अलग कार्यकर्ताओं को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। इस बार की टीम में बंगाल से मान लीजिए एक आदमी हुए हैं या बिहार से एक आदमी हुए हैं, अगले टीम में या इसके पहले भी कई बार बंगाल से अनेकों लोग रहे हैं। झारखंड में इस बार 2 लोग हैं, पहले झारखंड से एक ही लोग रहे हैं। तो ये सारे बदलाव होते रहते हैं, इसको इतना विशेष नहीं देखना। लेकिन सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां ऋतुराज जी आपको। आपका बहुत धन्यवाद है। आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं बिहार के लिए, कुछ सोचा है? प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, बिहार हो या देश, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति स्पष्ट होती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता से उसके एजेंडे पे काम करता रहता है। तो 24 के लिए भी रणनीति तैयार है और बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, संसद तक गतिविधि चल रही है। और कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़ा ही मानती है, कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। हर एक चुनाव को हम एक चैलेंज के रूप में देखते हैं, हर एक चुनाव में पूरा परिश्रम करने का प्रयास करते हैं और हर एक चुनाव में ये कोशिश रहती है कि पिछले बार से अधिक बड़ा जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिले। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अभी आपने फैक्चुअल करेक्शन भी किया, लेकिन जहन में अभी भी सवाल है। सवाल ये है कि बिहार को भाव नहीं मिला। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि अगर हम जेपी नड्डा की टीम की बात करते हैं तो बिहार से सिर्फ एक नेता ऋतुराज सिन्हा, जो आपने कहा कि अगली बार 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। लेकिन सवाल ये है ऋतुराज कि क्या आला कमान को सिर्फ ऋतुराज पर भरोसा है और इस भरोसे की वजह क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कि ऐसा कोई आकलन इससे करना गलत होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं। आपको शायद ये ध्यान में नहीं है कि बिहार से ही मंगल पांडे जी हैं जो बंगाल जैसे बड़े राज्य के प्रभारी हैं। नितिन नवीन जी हैं जो छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़वा रहे हैं। मैं आपको ऐसे नाम गिनाऊं तो अनेकों लोग हैं। संजीव चौरसिया जी हैं, यूपी के बड़े राज्य के सह प्रभारी हैं। तो एक नहीं, अनेक लोग हैं बिहार से। नड्डा टीम में तो सिर्फ एक। ये सब नड्डा जी की टीम में है। अच्छा। नड्डा जी के सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। दायित्व अलग अलग है। हमको भी पहले था, 2021 से पहले मेरे पास अलग दायित्व था। मैं तो अब आला कमान को ज्यादा भरोसा हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा। ये तथ्यहीन बात होगी। अच्छा,
ऐसी भी चर्चा हो रही है कि इस बार देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कई उम्रदराज बीजेपी नेताओं का टिकट कटने वाला है। देखिए ये तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो हमारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी और ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के हैं, वही बता सकते हैं कि किसका टिकट कटने वाला है, किसको मिलने वाला है। तो ये प्रश्न मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, आपको इसका सही जवाब दिल्ली में मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक बात ये बताइए कि 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, लेकिन इधर बिहार बीजेपी में क्या चल रहा है? पता तो ये चल रहा है कि बिहार बीजेपी में अब 4 गुट काम कर रहे हैं। अगर हम गलत नहीं है तो एक तो नित्यानंद राय जी का गुट है, एक सुशील मोदी के गुट की चर्चा हो रही है, एक सम्राट चौधरी और एक मतलब लगातार जो है एक नित्यानंद राय का गुट। तो क्या ऐसे में 24 और 25 में कमाल कर पाएगी बिहार बीजेपी? देखिए ये बिल्कुल भी तथ्यहीन आरोप है। लेकिन आपको नहीं लगता है बिना चिंगारी की आग नहीं लगती है? देखिए वो कहीं तो चिंगारी उठी है। कहने को कोई कुछ कहे, अगर आप अभी जो घोषित हुई है सम्राट चौधरी जी की टीम उसको देखिएगा तो उसमें अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं। जैसे मैं महामंत्रियों की बात करूं तो मिथिलेश तिवारी जी आज नहीं 90 के दशक से पार्टी में सक्रिय हैं। राजेश वर्मा जी अनेकों बार पद पे रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार के राष्ट्रीय स्तर पे महामंत्री का दायित्व रहा है, वो भी 25 साल से पार्टी में है। शिवेश राम जी महामंत्री हुए हैं, मंडल जी हुए हैं, जगन्नाथ ठाकुर जी हुए हैं। मैं सब के बारे में आपको बता सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसका 20-25 साल से कम का अनुभव पार्टी में हो। कुछ नए लोग भी होंगे लेकिन नए पुराने को मिक्स करके बनाया गया है, ना किसी नेता के कहने से बने हैं ना किसी विशेष अन्य कारण से बने हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन गुटबाजी का इल्जाम लग रहा है। वो गुटबाजी का इल्जाम तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लोग लगाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो सम्राट चौधरी जी की टीम बनी है जिसमें सिर्फ एक यादव को जगह मिली है। देखिए फिर मैं वही बात 38 लोगों की टीम, सिर्फ एक यादव। जब बिहार की भाजपा ने 20 के चुनाव में 2020 के चुनाव में 20 से अधिक यादवों को टिकट दे दिया था, तब भी कुछ और लोगों की टिप्पणी थी कि भाजपा ने ऐसा क्यों कर दिया। आज ये पूरे पदाधिकारी की टीम में एक यादव है तो उस पर भी टिप्पणी हो रही है। तो क्या है कि जब भी कोई निर्णय आता है तो लोग अपना विश्लेषण करना शुरू करते हैं और खबरों का बाजार गर्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी की बहुत नपी तुली टीम बनी है। हर एक क्षेत्र से लोग हैं, नए और पुराने दोनों का मिश्रण है और उसमें अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे संगठनकर्ता भी हैं। और कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी का आरोप के ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा मानना है कि ये टीम सम्राट चौधरी जी की टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम है और आप देखेंगे कि कैसे ये लोग काम करेंगे। आपको खुद आने वाले महीनों में उसका रिजल्ट जमीन पे साफ दिखेगा। जमीन पर दिखेगा। एक और सवाल है ऋतुराज, देखिए युवा चेहरों की जब बात हो रही है अब बिहार में, तो जब से ऋतुराज लौटे हैं दिल्ली से, जब आए हैं, जब से जेपी नड्डा की टीम में आपको जगह मिली है, तब से आपका जिक्र जो है वो काफी जोरों पर हो रहा है। तो क्या ऋतुराज सिन्हा 2024 लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, उतरेंगे मैदान में? देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता डिसाइड नहीं करते कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव लड़वाएगा। दिल है ऋतुराज का। मेरा दिल होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। मुझे ये लगता है और सच्चाई भी यही है कि अगर कोई सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको पार्टी के नेतृत्व का निर्णय मानना होगा और उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि हमारे नेता जो सोच रहे हैं वो हमारे देश के हित में, पार्टी के हित में और मेरे अपने करियर के हित में उचित फैसला है। मेरा पूरा विश्वास है पार्टी पर। पार्टी जो निर्देश देगी ऋतुराज सिन्हा वही करेंगे। अच्छा, लेकिन एक और आखिरी सवाल लेंगे आपसे। देखिए युवा चेहरे कई हैं ऋतुराज, सिर्फ एक ऋतुराज सिन्हा ही नहीं है, मुकेश सहनी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। क्या लगता है ऋतुराज इनके बीच में खुद का दम दिखा पाएंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन ऋतुराज को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। आपने कुछ नाम लिए, जी जी, है ना। किसी एक विशेष जात बिरादरी की पार्टी नहीं है। सिर्फ एक राज्य की पार्टी नहीं है। मतलब सबको घेर दिया। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में भारतीयों की पार्टी है, भारतीय जनता की पार्टी है। इसमें सबके लिए जगह है और सबके एजेंडे को ध्यान में रख के राजनीति होती है। तो उसमें मुझे या मेरे जैसे किसी और कार्यकर्ता को जब भी जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रख के काम करते हैं। हमको ज़्यादा जो है किसी जातिवादी पार्टी, परिवारवादी व्यवस्था से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब दम दिखा देंगे, किसी से कम नहीं है ऋतुराज सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ये सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी तुलना कभी जातिवादी पार्टियों से या क्षेत्रीय दलों से होनी चाहिए। उन सबका राजनीति में, लोकतंत्र में अपना स्थान है, सबका सम्मान है, पर भारतीय जनता पार्टी से तुलना तो नहीं हो सकती। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा। देखिए, इशारों इशारों में कई बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है और कई लोगों पर इशारों इशारों में तंज भी कस गए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।